श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का वेशपान हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग खा के रूप में। हे प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत को सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। तुम ब्रह्म परमं गुह्यं सद सद भाव भावनम भावनो नाना शक्ति विराभात स्वमात्मा जगदीश्वर। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं, क्योंकि आप आत्मा हैं। क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में प्रतीत होते हैं, जगत में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान है। आप ही जगत के आदि कारण महातत्व और त्रिविध अहंकार है, एवं आप ही प्राण इंद्रिय पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। बोले श्री महादेव भगवान की जय। आप ही आ उ म अर्थात ओम, इन तीनों अक्षरों से युक्त जो प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा लोग कहते हैं। अग्निर्मुखं ते किल देवतात्मा क्षेत्रिं विदुर्लोक भवाङ्घ्रि पंकजं कालं गतिं ते किल देवतात्मनो दिशश्च कर्णो रसनं जलेशं। हे भगवान, सर्वस्वरूप सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका ही मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले हे भगवान शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी ही गति है। दिशाएं आपके कान हैं और वरुण रसनेंद्रिय हैं। आकाश आपकी नाभि है, वायु श्वास है,
सूर्य आपके नेत्र हैं, जल आपका वीर्य है, आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है, चंद्रमा आपके मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत आपकी हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम है, अर्थात रोमकोश। गायत्री आदि छंद आपके सातों धातुएं हैं, सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश, मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश, यंस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्ग यत् तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। हे स्वामी, सद्योजातादि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वासुदेव, वामदेव और ईशान नामक 5 जो हैं ये मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होते हैं, उपरत होकर अपने जब स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम शिव है। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म के दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है। जैसे वेद प्रकार की सृष्टि होती है, वे सत्व, रज और तम आपके ये 3 नेत्र हैं। प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं। आप उसके कर्ता हैं, आप उसके कर्ता हैं। भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण और एवं सत्वगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकोट विष, जिसको आप अभी पिएंगे, उससे हमारी रक्षा करेंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होगी। ये कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व, यह सृष्टि आपके ही नेत्रों से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता है। तब आप ध्यान मग्न होते हैं। जीवन मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके जुगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं, तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको असक्त एवं शमशानवासी
असक्त न कहें आसक्त, आसक्त एवं शमशानवासी होने का कारण उग्रता अथवा निष्ठुर बतलाते हैं। वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य नहीं जानते, भला क्या जाने गए। उनका वैसा कहना निर्लजता से भरा हुआ है। उनका वैसा कहना निर्लजता से भरा हुआ है। हे भगवान, इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग आपको क्या कहें, हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका, अपनी शक्ति के अनुसार आपके इसी लीला विहारी स्वरूप को देख रहे हैं। अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। एतत् परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वरः मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः। हम लोग तो केवल आपकी इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप अव्यक्त रूप से रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण जो बंधु हैं, अकारण बंधु हैं, जो कौन? देवाधिदेव महादेव, जो अकारण बंधु हैं। भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कहा। शिव जी ने कहा, क्या हो भवान ये तत् प्रजानां पश्य वै ससम् क्षीरोद मतनोद्भूताल कालकूटादुपस्थितम्। शिव जी ने कहा कि देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट भी इसके कारण प्रजा कितना बड़ा दुख आ पड़ा है, प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है, प्रजा कितना दुखी है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य बनता है कि हम इनकी रक्षा करें। मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है, उसके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करे। सज्जन पुरुष अपने छलभंगुर प्राणों की बलि देकर दीन दुखियों की रक्षा करे, सेवा करे, दूसरे प्राणियों की रक्षा करे। हे कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांधे बैठे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। बोलिए श्री उमामेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रमण बिहारी लाल की जय। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि जिस पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं उस पर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए
अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूं जिससे मेरी प्रजा का कल्याण। सुखदेव जी कहते हैं कि विश्व के जीवन दाता जो भगवान शंकर हैं, इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए, उस विष को पी जाने के लिए तैयार हुई। देवी उनकी प्रभाव को जानती थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन भी किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपने हथेली पर उठाया, भक्षण कर गए। वह विष जल का ही विष जो है जल का पाप था, जल का पाप था, जल का मल था। उन्होंने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उनसे वह प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभु ने जैसे ही जल को पिया, कंठ तक लाया, कंठ जो है नीला होना शुरू हो गया। प्रभु ने उसे हृदय तक नहीं आने दिया, कंठ में ही रोक दिया। तो उस पाप के कारण प्रभु का कंठ नीला हो गया। इसी से भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो लेकिन वह प्रजा की कल्याण के लिए विष पिया था, और वे उनकी रंग कैसा है, उनकी सुंदरता कैसी है? कुंद इंदुदर गौर शरीरा। प्रभु कैसे हैं? कुंद इंदु की फूल के साथ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान भगवान शिव उजले। सभी लोग नीला ज्यादातर लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु जो हैं भगवान शिव कपूर के समान सुंदर हैं, उजले हैं। तो और उस उजले शरीर कंठ में विख जो है नीला बन करके आ गया, जिससे प्रभु की शोभा दुगनी हो गई, 1000 गुना बढ़ गई। उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। प्रभु अति ही सुंदर दिखने लगे। वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप में हो गए, भूषण में आभूषण बन गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए, मिटाने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है। प्रभु के लिए यह दुख नहीं है। कारण क्या है? या तो सबके हृदय में विराजमान जो भगवान हैं, उनकी परम आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म जब प्रजा ने सुनी, मां भगवती सती ने सुनी, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी जब सुना, तो उनके पास आए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, खूब प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से, जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, तो उनके हाथ से थोड़ा सा कुछ बूंद जो है विष जो है टपक गया पृथ्वी पर, चलाया, और उस विष को बिच्छू ने, सांप ने, कुछ जहरीले पौधे ने, कुछ जहरीले कीटों ने स्वयं ग्रहण कर लिया। इसी से उनका विष बहुत तीव्र होता है, काटने पर कोई की मृत्यु हो जाती है, किसी को आसानी पीड़ा वेदना होती है। तो अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने उसे ग्रहण कर लिया, जैसे वो आज इस रूप में है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 8वें स्कंद के अथा 7वां अध्याय 7वां अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान यहाँ ख के रूप में समाप्त होता है। कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो गुरुजन क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण।
श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे राधे कहोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घन श्याम मिल जाएंगे। अरे राधे राधे कहोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घन श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे कहोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घन श्याम मिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले श्री राधारमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति भगवान महादेव की जय, राधिका की